सखी वहाँ हम चले जहाँ बसे गिरिराज। गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। चलो सखी वहाँ हम चले जहाँ बसे गिरिराज। गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। भगवान के जन्म का तीसरा कारण एक और है। जब नारद जी को मोह हो गया था और उन्होंने जाके विष्णु भगवान से कहा कि आज विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर है और प्रभु अपना मुख हमें एक दिन के लिए उधार दे दीजिए। विष्णु भगवान ने कहे कि ठीक है नारद, देखा जाएगा, जो तुम्हारे हित के लिए होगा मैं वही कार्य करूंगा। लेकिन भगवान क्या किए कि सारे रूप को अच्छा कर दिए, लेकिन उनका जो मुख है वो बंदर का दे दिए। जब नारद जी को ये पता चला कि मेरा मुख बंदर का हो गया है, मेरा उपहास हो रहा है, तब उन्होंने बैकुंठ की ओर बढ़ा। तब उन्होंने बैकुंठ के तरफ जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं उधर जाने लगे। आक्रोध में जीवन भर मैंने जिसके नाम का माला जपा, आज मेरे साथ ही धोखा कर दिए। जिसको मैंने हमेशा पूजा सर्वश्रेष्ठ माना, आज उन्हीं से मैंने उनका मुख उधार मांगा था और उन्होंने मेरे ही साथ धोखा दे दिया। नारद जी कहते हैं एक नंबर का छलिया निकला है तू। और नारद जी कहते हुए कि मैं तुम्हारा सब भेद जानता हूँ, आज दुनिया के सामने मुंह खोल कर रहूंगा। देहु शराप की मारहु जाई, देखहु श्राप की मारहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी बड़े नाराज हो गए हैं और खूब गाली बक रहे हैं। नारद जी तीसरा श्राप दिए कि जो शरीर धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें वही शरीर धारण करना पड़ेगा। एक बार तुम्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। नारद भगवान विष्णु भगवान से कहते हैं श्राप तूने मुझे बानर की आकृति की दी थी, जाओ बानर ही तुम्हारे सहायक होंगे। जब माता सीता का हरण हो गया है उस समय बानर ही सहयोग कर रहे हैं। विश्व मोहिनी के वियोग में मैं तड़प रहा हूं। तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हम विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन प्रभु आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया और मेरा जो मुख था उसको आपने बंदर का बना दिया। एक दिन यही त्रेता युग में बंदर आपके पत्नी का खोजने का काम करेंगे और ये आपके सहायक होंगे। भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार कर लिया। जब नारद के मन पर से भगवान की माया का पर्दा हट गया, जब भगवान उनको मोह से दूर कर दिए, तब उनको ज्ञात हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रामा न राजकुमारी, तब मुनि अति साभीत हरि चरना, गहे पाई प्रंतारित हरना। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रामा न राजकुमारी, तब मुनि अति शोभित हरि चरना, गाये पाई प्रंतारित हरना। माया का आवरण जब हट गया तो जो नारद जी थे वो भगवान के चरणों में जाकर गिर गए और कहे प्रभु आप हमें माफ करिए और आप हमारे श्राप को झूठा मान जाइए। भगवान ने कहा नारद ये कभी नहीं हो सकता, एक ऋषि का श्राप कभी भी मिथ्य नहीं होगा। मैं बंदर का सहयोग लूंगा और तुम अगर बंदर बन जाते, जब तुम्हारा विवाह हो जाता
तो तुम्हारी गिनती ऋषि में नहीं होती, तुम भी पत्नी के पीछे अपना जीवन गंवाते। नारद जी हाथ जोड़कर सजल नेत्रों में आंसू लेकर और बोले, प्रभु आप मेरा मार्ग दिखाइए कि मैं क्या करूं और किस तरह से मेरे जीवन का निर्वृत्त कैसे होगी। मैं दुर्वचन कहूँ बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। मैं दुर्वचन कहूँ बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि कि मेरे। भगवान ने उपाय बता, जपहु जाई शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाई शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा, जाओ शंकर जी के नाम का 100 बार जप करो, उससे तुम्हारे हृदय की सारी जो व्यथा है दूर हो जाएगी। नारद जी बैकुंठ जाने लगे। रास्ते में शिवगण मिले। उन्होंने कहा, बाबा ब्राह्मण नहीं है, हम शिवगण हैं, आपने हमें श्राप दे दिया है, हम पर कृपा करिए। जो विश्व मोहिनी के स्वयंवर में गए थे गण, जिन्होंने बताया कि नारद जी से कि आपका मुख जो है वो बंदर का हो गया है, और उसको क्या किए, नारद जी श्राप दे दिए। वह कह रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मण नहीं थे, हम शिवगण थे, आपने हमें श्राप दे दिया है। नारद ने कहा, तुम्हें राक्षस तो होना ही होना है, तुम्हारी मृत्यु भगवान के हाथ से होगी। नारद ने उन पर कृपा की कि शिवगढ़ चले गए। जब नारद जी ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु प्रभु के हाथ से होगी, नारद जी बैकुंठ गए और भगवान के जप करके पाप मुक्त हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।